अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। कारोबार शुरू करना दुनिया के किसी भी हिस्से में एक बहुत बड़ी छलांग है, जबकि आपको ये मालूम भी हो कि ज़्यादातर कारोबार नाकाम हो जाते हैं और फिर हमारे जैसे तरक्की पजीर मालिक के अंदर कारोबार शुरू करना ये सोच के ही दिल घबराता है और यही डर हमें नाकामी की तरफ ले जाता है। आखिर हमें कैसे पता चले कि जो बिजनेस आइडिया हमारे पास है वो एक कामयाब आइडिया हो सकता है? क्या जो बिजनेस हम शुरू करने जा रहे हैं वो वाकई में हमें प्रॉफिट देगा? क्या कामयाबी के साथ हम अपने बिजनेस को चला सकते हैं? इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज हम आपको बताएंगे 7 ऐसी चीज़ें, 7 ऐसी कसौटियाँ जिनके ऊपर आप अपने बिजनेस आइडिया को परख सकते हैं और अपना फ्यूचर जान सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, जरूरत इजाद की माँ है। आखिर आपका जो बिजनेस आइडिया है वो किसी मसले को हल कर रहा है या वो किसी मसले को हल कर सकता है? सबसे पहले आपने ये चीज परखनी है। देखें, अगर किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का हल है जिसका सॉल्यूशन आप अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से देना चाह रहे हैं तो यकीनन आपका कारोबार एक कामयाब कारोबार बन सकता है। आप उसको कामयाबी से ना सिर्फ चला सकते हैं बल्कि बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैम्पर्स को ले लें। देखें, इसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया था। पहले जी इन्होंने एक प्रॉब्लम को असेस किया, एक सिचुएशन को असेस किया। इस वजह से, इस पजीराई की वजह से पैम्पर्स को इतनी इज्जत मिली, इतनी कामयाबी मिली कि वो दुनिया का बहुत बड़ा डायपर का ब्रांड बन गया। इसी तरीके से आपको भी ये चेक करना है, क्या आपका आइडिया भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? क्या आप भी किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का हल कर रहे हैं? क्या आप भी सोसाइटी की अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से मदद कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो यकीनन आपका बिजनेस भी कामयाब जाएगा। नंबर 2, दूसरे नंबर पे जिस कसौटी के ऊपर आपने अपने बिजनेस आइडिया को परखना है वो ये है, क्या आप अपने बिजनेस आइडिया के लिए पैशनेट हैं? क्या आपके अंदर भी वो स्पार्क है? क्या आपके अंदर इतना आप अपने आइडिया को लेकर जज्बाती, इमोशनल हैं कि आप उसको पूरा टाइम दे सकें, आप पूरी एफर्ट लगा सकें, 24/7 आप उसके ऊपर काम कर सकें? क्योंकि ये तो एक मजाक ही है कि जी आपको बिजनेस जो है वो फ्री कर देता है, आपके पास टाइम ही टाइम होता है। वो जब टाइम होता है ना तब आपका बिजनेस टेक ऑफ हो चुका होता है, आपके पास बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। लेकिन शुरू में तो आपको यकीनन मेहनत करनी पड़ती है, ब्रांड को बनाना पड़ता है। जब तक आपका बिजनेस टेक ऑफ नहीं करता तब तक आपको 24/7 काम करना पड़ता है, यानी कि 9 to 5 को छोड़कर आपको 24/7 का काम करना पड़ता है। अगर आप अपने बिजनेस के हवाले से पैशनेट नहीं है तो आप ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप ना तो मुकम्मल तौर पर मेहनत कर सकते हैं, ना ही फुल टाइम दे सकते हैं। आपको ये तमाम चीजें इरिटेट करेंगी क्योंकि बिजनेस कोई एक दिन का काम नहीं है। तो आपका ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बिजनेस आइडिया, जो बिजनेस आप लॉन्च करने वाले हैं, क्या आप उसके लिए पैशनेट हैं? क्या आप उसके साथ डेडिकेशन के साथ 24/7 काम कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो पैशनेट यकीनन आपको जरूर कामयाब बनाएगी। देखिए, पैशनेट होना सब कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको अपने काम पर फोकस करने में मदद करेगी और यकीनन आप ज्यादा से ज्यादा टाइम भी दे सकेंगे और अपनी 100% एफर्ट भी इसमें डाल सकेंगे। नंबर 3, आपको ऐसे लोगों को लाजमी तलाश करना चाहिए जिनके ख्याल में आपका आइडिया कामयाब नहीं होगा
होगा और ऐसे लोग आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। देखें, ये बात तो यकीनी सी है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई आपके आइडिया को बेकार कहे या फिर कहे कि इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये काम इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसे लोग आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा किसी काम की पजीराई कर मिलना आपको अंधा कर देगी और आप उसके हकीकी जो एप्लीकेशन है उसको सही तरीके से देख नहीं सकेंगे, आप उसकी वीकनेस के ऊपर सही तरीके से नजर नहीं लगा सकेंगे, आप सही तरीके से उसकी खामियों को दूर नहीं कर सकेंगे। तो आपको जरूरत होगी डेविल्स एडवोकेट की, आपको ऐसे लोगों को जरूर तलाश करना चाहिए, उनसे लाजमी बात करनी चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस की कमियों कोताहियों को, अपने आइडिया की जितनी भी खामियां हैं उनको दूर कर सकें। नंबर 4, अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर्स या फिर आइडियल क्लाइंट से लाजमी मिल लेना चाहिए और उनकी जरूरियात जरूर जान लेनी चाहिए। देखें, बाज दफा हम अपने आइडिया के हवाले से इतने पैशनेट होते हैं या फिर हमें इतना ज्यादा अपना आइडिया पसंद होता है, हमने इतना ज्यादा उसके ऊपर वर्क किया हुआ होता है, हम इतना ज्यादा मार्केट की रिसर्च कर चुके होते हैं कि हम ये बिल्कुल नजरअंदाज कर जाते हैं कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर जिसके लिए असल में ये प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जरूरियात क्या है, वो क्या चाहता है। और इन दी एंड मैटर यही करता है कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, आपके कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने सॉल्व करना है, ना कि आपको अपनी पसंद नापसंद को देखना है। तो इस वजह से आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर से लाजमी बात कर लेनी चाहिए, लाजमी उसकी पसंद नापसंद को जान लेना चाहिए, लाजमी आपको अपना आइडिया उसे प्रपोज करना चाहिए, ताकि आप उसके मुतल्लिक जान लें कि उसको क्या क्या रिक्वायर्ड है इस प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर। नंबर 5, आपको अपने बिजनेस आइडिया के मुतल्लिक ये भी लाजमी जान लेना चाहिए कि आखिर पहले किसने इस काम को किया है या किसी ने इस काम को किया भी है या नहीं किया। अगर किसी ने नहीं किया, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल सी बात है, तो क्यों नहीं किया, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, इन तमाम चीजों को आपको लाजमी परखना चाहिए। अगर वाकई में ये आइडिया सिर्फ आपको आया है तो ये भी एक कामयाबी की खास वजह हो सकती है, क्योंकि आप इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल नए हैं। हाँ, आपको ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि माजी में कोई भी उन मुश्किलात का हल नहीं बता पाया है, तो आपको हर चीज खुद से डिजाइन करनी पड़ेगी और खुद से उसमें बेहतरी लानी पड़ेगी। लेकिन ये आइडिया बहुत ज्यादा कामयाब तरीन आइडिया हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप लेकर आए हैं, आप इसमें फर्स्ट मूवर है और फर्स्ट मूवर का बेनिफिट यकीनन आपको जरूर मिलेगा। इस पर टोनी मॉरिसन की एक बात याद आ गई कि अगर कोई किताब आप पढ़ना चाहते हैं और वो किताब अब तक लिखी नहीं गई है, तो फिर यही सही वक्त है उसको आप लिख डालें। तो इसी तरीके से अगर आपके आइडिया पे पहले किसी ने काम नहीं किया है तो आप कर डालें, आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नंबर 6, कोई और आपके इस आइडिया पर काम कर रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहा, प्रॉपरली नहीं कर रहा, वो बहुत सारी गलतियां कर रहा है। देखें, इसमें भी आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर पहले से कोई शख्स काम कर रहा है, आप उसकी उन कमियों कोताहियों को दूर कर कर और ज्यादा बेहतर करके अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, तो आप अपने बिजनेस को ज्यादा अच्छे से चला सकते हैं। और यकीनन कस्टमर जो पहले मुश्किलात झेल रहा है, जब उसको अपने तमाम मुश्किलात का हल आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में मिलेगा, तो यकीनन आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा और आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपने बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो ये भी शर्त है कि जो पहले से बिजनेस कर रहा है, आपको उसकी फ्लॉज और उसकी गलतियां कोताहियां अच्छे तरीके से नोट करनी है और उसमें देखना है कहां कहां प्रॉब्लम है, कहां कहां उसकी स्ट्रेटेजीज गलत है, उन सबको आपने दुरुस्त करना है और इसमें कामयाबी के चांसेस
اس سے پہلے والے کہ اگر کسی نے نہیں سٹارٹ کیا ہوا اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 7 بہت ہی زیادہ اہم پوائنٹ ہے، کیا آپ کا بزنس آئیڈیا پروفیٹیبل ہو سکتا ہے؟ کیا آپ واقعی میں یہ پروفیٹیبل ہے؟ یہ چیز آپ کو اچھے طریقے سے پرکھنی ہے، آپ کو اس سوال کا جواب ضرور جاننا ہے، کیا اس بزنس آئیڈیا میں کوئی شخص انویسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا آپ کو توقع ہے کہیں سے انویسٹمنٹ ملنے کی؟ یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص ایسے بزنس آئیڈیا میں انویسٹ ہی نہیں کرنا چاہتا، فیزیبل ہی نہیں ہے یا پروفیٹیبل ہو ہی نہیں سکتا، آپ پروفٹ ارن نہیں کر سکتے، تو ایسے بزنس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ لازمی سی چیز ہے، جب بھی آپ کوئی بزنس لانچ کریں گے تو شروع میں آپ کو صرف اخراجات کرنے ہوں گے، آپ کے صرف خرچے ہوں گے، آپ کوئی پروفٹ ارن نہیں کریں گے۔ 6 مہینے تک ایٹ لیسٹ آپ کو صرف اور صرف پیسہ دینا ہے، لینا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس 6 مہینے تک آپ تبھی سروائیو کر سکیں گے جب آپ کا بزنس آئیڈیا پروفیٹیبل ہوگا، جب آپ نے پہلے سے کیلکولیشن کر رکھی ہوگی، پہلے سے یہ حساب لگا رکھا ہوگا کہ آپ فنانشلز کے لیے کیا کریں گے، پروفیٹیبل بنانے کے لیے کیا کریں گے، آپ کو کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی، کیا آپ اس کو سسٹین کر سکیں گے، کیا آپ اس کو اس لیول تک لے جا سکیں گے کہ جہاں اس کا پروفٹ اتنا آئے کہ آپ بیٹھ کر کھائیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو پہلے ہی کیلکولیٹ کر لینی ہے۔ دیکھیں شک ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن سوچتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ خود اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ دیکھیں ان 7 سوالوں کے جواب ابھی کاغذ اور قلم لیں، اپنے بزنس آئیڈیا کو لکھیں اور اس کے نیچے ان 7 سوالوں کے جوابات لکھیں۔ اگر آپ کا بزنس آئیڈیا ان 7 سوالوں کے جوابات بالکل صحیح طریقے سے دے پا رہا ہے اور ان تمام 7 کسوٹیوں پر بالکل پورا اور کھرا اترتا ہے، تو اس کا مطلب آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے، آپ کو وہ بزنس سٹارٹ کر لینا چاہیے، وہ چاہے سائیڈ ہسل ہو یا پھر پراپر ایک بزنس ہو۔ بس آئیڈیا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، پیسہ یقیناً آپ کا بائی پروڈکٹ ہے، لازمی آپ کو ملے گا، اور اگر ان 7 چیزوں کے اوپر آپ کا بزنس پورا اترتا ہے تو یقیناً آپ بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے، آپ ایک بہت بڑا نام بن جائیں گے۔ صرف سوچتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کیجئے اور ارن کیجئے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجئے گا، اور پہلا عمل یہی کیجئے گا کہ لائک اور شیئر لازمی کر دیں، اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔